दोस्तों आज हम पाचन तंत्र चैप्टर के 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं जो 2024-25 की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पाचन की क्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख से शुरू होती है। और पूर्ण कहाँ हो जाती है? छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। आमाशय भोजन को 4 से 5 घंटे रोक कर रखता है। बड़ी आंत में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है और विटामिन बी का निर्माण होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यूडेनम। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग ड्यूडेनम, दूसरा भाग जेजुनम और तीसरा भाग इलियम होता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, भोजन को आमाशय तक पहुंचाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस्टालसिस। चौथा प्रश्न है, टाइलिन किस प्रकार के पोषक तत्व पर कार्य करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्च पर कार्य करता है। और एक एंजाइम निकलता है लाइसोजाइम एंजाइम, जो कीटाणुओं को मार देता है। और प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है? 3 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और इरिप्सिन एंजाइम। और जो होता है लाइपेज एंजाइम होता है, वो वसा को पचाने के कार्य करता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, पाचन नली की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 से 10 मीटर। और वहीं पूछ लेगा छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 5 से 6 मीटर होती है। हमारा छठवां प्रश्न है, आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, HCl। हमारा सातवां प्रश्न है, लार का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.8 होता है। हमारा आठवां प्रश्न है, भोजन को निगलने के बाद वह किस नली से आमाशय तक पहुंचता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्न नली, जिसे ग्रास नली भी कहते हैं। हमारा नौवां प्रश्न है, पाचन तंत्र की सबसे लंबी नली कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। पूछ लेगा पाचन तंत्र की सबसे मोटी नली कौन सी है? तो बड़ी आंत है। हमारा 10वां प्रश्न है, रेनिन मुख्यतः किस में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिशु में पाया जाता है। हमारा 11वां प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एमाइलेज यानी टाइलिन एंजाइम, ऑप्शन बी। और लाइसोजाइम भी पाया जाता है और म्यूलिन भी पाया जाता है लार में। 12वां प्रश्न है, पित्त रस कहाँ बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पित्त है वो यकृत में बनता है। और जमा पूछेगा जमा कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में जमा रहता है। हमारा 13वां प्रश्न है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस रस में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशयी रस में। अग्नाशय में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, जिनको याद रखने की ट्रिक है लेट, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। और जो जठर रस है वो पाइलोरिक में पाया जाता है। पेट का हिस्सा होता है पाइलोरिक, उसमें जठर रस पाया जाता है। हमारा 14वां प्रश्न है, मनुष्य के आमाशय का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 1.5 से 3.5 के बीच में होता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी आंत कौन सी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत होती है। अब तक आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर लिखना। हमारा 16वां प्रश्न है, भोजन के रासायनिक पाचन की शुरुआत कहाँ होती है?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लार में भोजन की रासायनिक पाचन की शुरुआत होती है। हमारा 17वां प्रश्न है, स्टार का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख से शुरू होता है और छोटी आंत में जाके पूर्ण हो जाता है। हमारा 18वां प्रश्न है, सबसे अधिक पाचन की क्रिया कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में होती है। हमारा 19 प्रश्न है, सिलेवरी एमाइलेज यानी टाइलिन एंजाइम किस पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.8 पीएच पर अधिक सक्रिय होता है। हमारा 20वां प्रश्न है, पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा का इमल्सीकरण यानी पायसीकरण। यहाँ से जो प्रश्न आएंगे आगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, उन प्रश्न को ध्यान से देखना। हमारा 21वां प्रश्न है, लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोज को लैक्टेज और सुक्रोज को सुक्रेज, माल्टोज को माल्टेज और फ्रक्टोज को फ्रक्टेज और लाइपेज तो कुछ एक एंजाइम है। ये सब किस में पाए जाते हैं? ये सब छोटी आंत में पाए जाते हैं। किसमें? छोटी आंत में पाए जाते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का अवशोषण और विटामिन बी का निर्माण। हमारा 23वां प्रश्न है, ट्रिप्सिन का निष्क्रिय रूप क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिप्सिनोजन। और पूछ लेगा पेप्सिन का निष्क्रिय रूप क्या है? तो पेप्सिनोजन। हमारा 24वां प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत है। हमारा पूछेगा 25वां प्रश्न कौन सा है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह कैसी प्रतिक्रिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया है। हमारा 26वां प्रश्न है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती हैं? लोमड़ी की होती है, कुत्ता की होती है, बाघ की होती है या खरगोश की होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन सब में सबसे लंबी आंत होती है वो खरगोश की होती है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा 27वां प्रश्न है, शरीर के किस भाग से पित्त रस यानी बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत, लीवर, जिसे उर्दू में जिगर भी कहते हैं। हमारा 28वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोस्कोप कहलाता है। हमारा 29वां प्रश्न है, ड्यूोडेनम किसका भाग होता है? तो दोस्तों ये मैंने कई बार बता दिया है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। हमारा 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें होमोटॉड दांत पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मछली में होमोटॉड दांत पाए जाते हैं और मनुष्य में मोनोफ्यूडेंट और फ्यूडेंट दांत पाए जाते हैं, यानी अस्थायी दांत और स्थायी दांत। हमारा 31वां प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 52 दांत आते हैं मनुष्य के जीवन काल में टोटल। दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना और ऐसी ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की पूरी क्लास देखने के लिए चैप्टर वाइज डीएम ज्ञान वर्ल्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।